ऊज ऑफ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट हॉस्पिटैलिटी जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। हॉस्पिटैलिटी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटैलिटी जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। काफ़ी सारे हमें ईमेल्स आते रहता है कि सर हॉस्पिटैलिटी जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बताइए। तो हॉस्पिटैलिटी जॉब्स यानी होटल जॉब्स एंड टूरिज्म जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, काफ़ी बड़ा कंट्री है। हमारा भारत का जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, काफ़ी दूर है। एंड ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबेरा। एंड ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है कैनबेरा और करीब उसका जो पॉपुलेशन है 2.56 करोड़ का पॉपुलेशन है। और ये कंट्री का देश का लैंग्वेज है, भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में बात करते हैं। और इस देश का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया में होटल इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में करीब 5.5 मिलियन के ऊपर होटल्स है इन ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी सारे होटल्स है, करीब 44,000 रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज है इन ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल ट्रैवल करते हैं। तो जब टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं कोई कंट्री को, तो उस देश में रेस्टोरेंट्स का, कैफ़ेज़ का एंड होटल्स का काफ़ी ज़रूरत रहता है। तो मिलियंस ऑफ होटल्स है, मिलियंस ऑफ होटल्स बेड्स अवेलेबल है और मिलियंस 44,000 रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज है। उनमें से करीब 500 के ऊपर अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर होटेलियर्स। तो क्या क्या जॉब आप कर सकते हो इन ऑस्ट्रेलिया। आप सर्विस इंडस्ट्री में, सर्विस लाइन में आप कर सकते हो। रेस्टोरेंट मैनेजर्स, रेस्टोरेंट सुपरवाइजर्स, बारटेंडर्स, वेटर्स, वेट्रेस, बस बॉयज़। ठीक है, ये जो आपका सर्विस में आ गया। और कुक्स में आप हर डिपार्टमेंट में कुक्स का ज़रूरत रहता है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इंडियंस, कॉन्टिनेंटल, हर डिपार्टमेंट में जो कुक्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में शेफ़ का ज़रूरत होता है। क्योंकि आपको बता दिया मिलियंस ऑफ बेड्स अवेलेबल है, बिलियंस ऑफ होटल्स लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत बड़ा कंट्री है और 44,000 के अबव, 44,600 के अबव रेस्टोरेंट्स से कैफ़ेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कोविड के वजह से 2 साल से काफ़ी सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद पड़ी थी। अभी धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया खुल रही है और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे होटल इंडस्ट्री में जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, ऐसे कि न्यूज़ है कि इन अमेरिका 5 मिलियन के अबव, 50 लाख के अबव जॉब्स सीकर्स यानी वर्कर्स, कैंडिडेट्स इन अमेरिका काम छोड़ दिए हैं इन अमेरिका। 2 साल से कोविड के वजह से काफ़ी सारे लोग नौकरी छोड़े हैं इन अमेरिका और काफ़ी सारे लोगों को नौकरी से, जॉब से निकाल दिया गया था। लेकिन जब कोविड खोला, इन अमेरिका कंपनीज़ ने अपना एम्प्लॉयज़ को दोबारा बुलाने लगे। करीब 50 लाख के अबव वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ इन अमेरिका काम करना नहीं चाहते हैं। वो घर पे बैठना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या वो खुद कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये कोविड का डर सताने लगा है, कोविड के लिए डरते हैं। या कुछ लोगों को 2 साल से वो घर पे बैठे हैं और कैसे भी करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं और उनको मालूम है आगे कुछ स्टार्टअप करके कुछ कमा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका में 5.5 यानी 55 लाख लोग काम करना नहीं चाहते, रिटायरमेंट ले चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर नौकरी, जॉब्स अवेलेबल है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में सिमिलर पोजीशन है, काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है और बहुत सारे लोग काम करना नहीं चाहते हैं। अगर आप इंडिया या इंडिया का नेबरिंग कंट्री से हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हो, तो होटल मैनेजमेंट कर चुके हो और या आपको इंग्लिश स्पीकिंग आता है, इंग्लिश आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में आप ट्राई कर सकते हैं नौकरी के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए आपको एम्प्लॉयर का ज़रूरत है वर्क परमिट के लिए और आपको एक एम्प्लॉयर यानी स्पॉन्सर का ज़रूरत है। तो विदाउट स्पॉन्सर में, विदाउट जॉब में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इंडिया या इंडिया का नेबरिंग कंट्री जो होते हैं, आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान है जो हमारा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज है, हर कंट्री का सिटीजन को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए। और वर्क वीज़ा मिलना फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लंबा सफ़र गुजरना पड़ता है।
तो इसीलिए आपको ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने के लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका सिटी में, शहर में कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ऑस्ट्रेलिया का जॉब दिलवाता है तो उनके थ्रू आप अप्लाई करते रहिए, न्यूज़पेपर में देखते रहिए। नहीं तो मैं आपको काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया का जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जॉब आता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जॉब्स अवेलेबल रहता है, पब्लिश होता है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया का जॉब वेबसाइट, हॉस्पिटैलिटी जॉब वेबसाइट का दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स, जॉब साइट्स आपको दिखा दिया, काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड काफ़ी सारे जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखा दिया। तो आप क्या करिए, आप अगर एक प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी कैंडिडेट हो, शेफ़ हो या सर्विस स्टाफ हो और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया वेबसाइट में रजिस्टर कर लीजिए एज ए जॉब सीकर, एज ए कैंडिडेट रजिस्टर करके आपका CV अपलोड कर लीजिए और जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। और जितने सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको बता दिया, रिक्रूटमेंट एजेंसी जितना सारा बता दिया, रिक्रूटमेंट एजेंसी में आप रजिस्टर कर लीजिए आपका CV और जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपका CV मैच हो जाता है, आपको इंग्लिश C1 लेवल तक आपको आता है, अच्छा इंग्लिश आता है, तो आपको जो ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर, ऑस्ट्रेलिया का HR कंपनीज, ऑस्ट्रेलिया का रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको कांटेक्ट करेंगे बाय ईमेल। कांटेक्ट करने के बाद एक टाइम फिक्स करके जूम, स्काइप में आपको इंटरव्यू लेंगे। अगर इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं, आप पास कर जाते हो, तो आपको वीज़ा दे देंगे। फिर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में वर्क वीज़ा अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काम करने से पहले अगर आप एक शेफ़ हो, इंडियन शेफ़ हो, असिस्टेंट इंडियन शेफ़ हो, तो आपके लिए ठीक है। इंग्लिश अगर आपको कम आता है तो आपको मिल जाएगा जॉब। लेकिन अगर आप दूसरे जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, बारटेंडर में, वेटर में, रेस्टोरेंट मैनेजर में, जनरल मैनेजर में, सुपरवाइज़र में, कुछ भी जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका इंग्लिश अच्छे आना चाहिए। आपको C1 लेवल तक इंग्लिश अच्छा आना चाहिए। आपको IELTS TOEFL एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश अच्छा आता है तो आपको एक ट्राई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ऑस्ट्रेलिया का जो हॉस्पिटैलिटी जॉब्स का जो मेन वेबसाइट है आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये वेबसाइट है www.thejobshop.com.au और aussiejobs.com.au और jobaro.com और skillhire.com.au। जो ये 4-5 साइट है, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छे साइट्स है इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी जॉब्स आता है इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आप रजिस्टर करके अप्लाई करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक इंडियन शेफ़ हो और आपके पास होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री नहीं है और आप अच्छे एक्सपीरियंस है, इंग्लिश आपको कम आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो कि इंडियन शेफ़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट हायर हो सकते हो। ठीक है, लेकिन बाकी जितने सारे जॉब्स है, जनरल मैनेजर होटल्स, या आप होटल का, रेस्टोरेंट मैनेजर, सर्विस स्टाफ, बारमैन, किस में भी अप्लाई करते हो आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको अच्छा इंग्लिश आना चाहिए। ये एक तरीका है, आपको इंग्लिश टेस्ट IELTS, IELTS या TOEFL ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको अगर 5.4, 5.5, 6.5 बैंड इंग्लिश क्लियर कर सकते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल सकता है। ये एक तरीका है। और अगर आपके पास पैसा है तो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का डिग्री डिप्लोमा ऑफ होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। फिर वहाँ पर जाके पढ़ाई करोगे, 1 साल का शॉर्ट टर्म डिप्लोमा, शेफ़ का ट्रेनिंग रहता है 1 साल का इन ऑस्ट्रेलिया, शेफ़ डिप्लोमा 1 साल का रहता है। या आप जा सकते हो 3 साल का डिग्री डिप्लोमा में जा सकते हो, 4 साल का डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास पैसा है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग करिए इन ऑस्ट्रेलिया। कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब वहीं पर मिल जाएगा। आप कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब ट्रेनिंग
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वहीं पर मिल जाएगा, फिर आपको जॉब इजीली इन ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसा है, आप 15-20 लाख खर्चा कर सकते हो, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। नहीं तो अगर आपके पास कम पैसा है, इंग्लिश आपको आता है, तो आपको जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका है। और अगर आपके पास पैसा है और आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे है, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का है और आपके पास 5-10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करिए, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करिए। 1-2 महीने का वीज़ा मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, जॉब ढूंढना चालू कर दीजिए। अगर जॉब मिल जाता है, फिर आप इंटरव्यू दीजिए, जॉब आप पास कर जाते हो, फिर ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर लेटर देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर साइन करके आपको इंडिया दोबारा रिटर्न आना पड़ेगा। वेट कर लीजिएगा 1-2 महीना। जैसे ही आपको वर्क वीज़ा एम्प्लॉयर भेजेगा, फिर इंडिया में वर्क वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, वर्क वीज़ा लेके दोबारा आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ये भी एक तरीका है ऑस्ट्रेलिया में नौकरी पाने के लिए। तो 3 तरीका बता दिया ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए, क्योंकि वर्क परमिट मिलना ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए आपको ये 3 तरीका बता दिया। और अगर आपके पास ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा है, या आप ऑलरेडी MBA या कोई भी ग्रेजुएट हो और आपके पास 5 साल के अबव एक्सपीरियंस है इन होटल इंडस्ट्री में, 5-10 साल का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री में, तो आप ऑस्ट्रेलिया में कोई भी इमिग्रेशन लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए। तो इमिग्रेशन आप माइग्रेट कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया। माइग्रेट मतलब आप वहाँ पर परमानेंट PR वीज़ा में, परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा में आप माइग्रेट कर लीजिए। फिर वहाँ पर पहुँच के आपको इजीली नौकरी मिल जाएगा इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। इसके लिए आप पैसा खर्चा आएगा। इमिग्रेशन लॉ फर्म्स इन ऑस्ट्रेलिया आपको $10,000 चार्ज करेगा, यानी 7-8 लाख रुपया चार्ज करेगा। उसके लिए आपको 15-20 लाख का प्रॉपर्टी या आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे 1 साल वहाँ सस्टेन करने के लिए, 1 साल रहने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, रेंट वगैरह देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आपको 15 लाख इंडियन रुपीज़, 15 लाख का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, और उसमें से 5-6 लाख रुपए आपको इमिग्रेशन लॉ फर्म को देना पड़ेगा। फिर वो आपके लिए इमिग्रेशन लॉ फर्म आपके लिए अप्लाई करेगा। फिर जैसे ही आप क्वालिफाई होते हो, पास हो जाते हो, फिर इमिग्रेशन में आपको माइग्रेट कर सकते हो, PR डायरेक्ट आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा इन ऑस्ट्रेलिया। फिर आप डायरेक्ट जाकर काम कर सकते हो। काम मिलने के बाद आपका फैमिली को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। इसीलिए ये ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल में जाइए, गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स, द लिस्ट ऑफ इमिग्रेशन लॉयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी सारे इमिग्रेशन लॉ फर्म आपको मिलेंगे इन ऑस्ट्रेलिया। आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेट करने के बाद आपको वो बता देंगे क्या प्रोसीजर है, और आप उनको CV भेज दीजिए। CV अगर मैच कर जाता है, CV में क्वालिफाई करते हो, फिर आपको बताएंगे डाउन पेमेंट करिए। डाउन पेमेंट करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको माइग्रेट अगर करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली, आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, IELTS TOEFL देना पडेगा। नहीं तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे जो इमिग्रेशन लॉयर्स है, जैसा कि आपका जो y-axis.com, www.ics.com है, और आपका दिल्ली में काफ़ी सारे आपको मिलेगा। गूगल में सर्च कर लीजिए इमिग्रेशन लॉ फर्म्स इन ऑस्ट्रेलिया, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको काफ़ी सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इन इंडिया मिलेंगे, उनको आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन मैं जितने सारे इमिग्रेशन फर्म्स का कंसल्टेंट का नाम लिया, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो आप कोई भी कंसल्टेंट्स इन इंडिया या ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ डील करते हो, तो आपके ऊपर है। आप पैसा जो लेना देना है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप खुद डील करिए, खुद पैसा दीजिए, खुद डील कर लीजिए। उसके लिए हमारा कंपनी या में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर डिटेल्स आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगर ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करना है तो आपको जो बता दिया प्रोसीजर आप फॉलो कर लीजिए। आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए थ्रू जॉब साइट्स में, या पैसा है तो आप जाकर वहाँ पढ़ाई करिए, और पैसा है तो वहाँ पर जाकर नौकरी ढूंढिए ऑन टूरिस्ट वीज़ा, या इमिग्रेशन की लॉ के फॉर्म के साथ डील करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, आपको इंग्लिश आप क्वालिफाई कर सकते हो तो आप अप्लाई कर लीजिए। अगर इंग्लिश में आप वीक हो, इंग्लिश में आप कमज़ोर हो, तो 1 साल टाइम लीजिए, 1 साल इंग्लिश पढ़ाई कर लीजिए। यूट्यूब में इंग्लिश सीखिए, कोई भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश टीचर से इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आप ट्रायल के लिए IELTS या TOEFL
एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप पास हो जाते हो फिर आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर सकते हो। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर, कॉन्टैक्ट हमारा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।